नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसानों से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा, जिसकी शुरुआत इन दिनों मथुरा में हो चुकी है और यह मुद्दा है छाता की बंद पड़ी शुगर मिल का। आइए आपको लिए चलते हैं उस शुगर मिल की जानकारी के पास जो आपके लिए जानना जरूरी है। मथुरा जनपद के छाता में स्थित शुगर मिल का इतिहास ब्रज क्षेत्र के किसानों की समृद्धि, संघर्ष और राजनीतिक उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। आगरा मंडल की यह एकमात्र चीनी मिल जिसने कभी क्षेत्र के ग्रामीण विकास में बड़ी भूमिका निभाई थी, जो आज खंडरनुमा भूतिया महल का रूप ले चुकी है। छाता शुगर मिल की स्थापना 18 अप्रैल 1975 को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की एक सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। साल 1975 में यह मिल बनकर तैयार हुई और 1978 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। शुरुआत में इसकी पेराई क्षमता 1250 टन प्रतिदिन थी। मिल की सफलता और क्षेत्र में गन्ने की बढ़ती पैदावार को देखते हुए साल 1994 में इसकी पेराई क्षमता को बढ़ाकर 2500 TCD कर दिया गया। इस स्वर्णिम काल के दौरान मिल से लगभग 45,000 किसान सीधे जुड़े हुए थे और इसमें करीब 700 से अधिक कर्मचारी काम करते थे। एक पेराई सत्र में यहाँ पर 41 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की जाती थी। साल 2003 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद यह मिल वित्तीय संकट से घिर गई। राजनीतिक उपेक्षा के चलते किसानों को गन्ने का सही समय पर भुगतान मिलना बंद हो गया। बीएसपी की सरकार के दौरान घाटे का हवाला देकर इस मिल को बेचने या निजीकरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों और कर्मचारियों के भारी विरोध के कारण सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। लगातार कई वर्षों तक भुगतान न मिलने के कारण स्थानीय किसानों ने गन्ना की खेती करना ही बंद कर दिया। अंत में गन्ने की भारी कमी और भारी वित्तीय घाटे के कारण 2009 में शुगर मिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। साल 2009 में मिल बंद होने के बाद कोसीगला, छाता और आसपास के इलाकों का पूरा आर्थिक ढांचा बिगड़ गया और गन्ने का उत्पादन 50% से अधिक घट गया। इसके बाद हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में छाता शुगर मिल को दोबारा शुरू कराना एक राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बन गया। भारतीय किसान यूनियन और स्थानीय किसान संगठनों ने इसे चालू कराने के लिए सालों तक कई बड़े धरनों और प्रदर्शनों का आयोजन किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रयासों से जून 2023 में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस बंद पड़ी मिल के शुरू कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पुरानी मिल बेहद जर्जर हो चुकी थी। इसकी लगभग 100 एकड़ भूमि पर अब एक आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। नई मिल की पेराई क्षमता को 2500 टन से बढ़ाकर 4,900 टन प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने छाता तहसील के शेरनगर गांव के मूल निवासी और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवान हेमराज के नाम पर इस मिल का नाम रखने का डिसीजन लिया है, लेकिन ये कागजी योजनाएं अभी धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। 2023 में वर्तमान कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि अगर 2025 में गन्ना मिल शुरू ना हो तो कहना, लेकिन उन बातों को भी लगभग 3 साल का वक्त हो चुका है और 2025 भी निकल चुका है, लेकिन गन्ना मिल की स्थिति जस की तस है। इस बंद पड़ी शुगर मिल को शुरू कराने के लिए धरना प्रदर्शनों का दौर चल पड़ा है और अब भूतपूर्व सैनिक परिषद द्वारा शुगर मिल के गेट पर
धरना शुरू कर दिया गया है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहना है पूर्व सैनिकों और गांव के किसानों का। जो हमारा ये संगठन है हमारे पूर्व सैनिक परिषद का, वो हम सभी इकट्ठे होकर के जितने भी यहाँ पर किसान हैं, जो कि शुगर मिल जो बंद पड़ा हुआ है ये आगे के लिए बहाल हो, जिससे जो यहाँ के जो किसान हैं उनके पशुओं के, उनके जानवरों के, उनको बच्चों को, उनकी खेती बाड़ी का कल्याण हो। क्योंकि खेती में एक होने से, गन्ना होने से आधे रोगों का भी जो है निर्मूलन होता है। तो हमारा ये संकल्प है कि हम अपने भूतपूर्व सैनिक, क्योंकि जो हमारा दो नारे लगते हैं, जय जवान जय किसान, तो जब जवान हैं हम तो हम किसानों के साथ हैं। हमारा यही संकल्प है संगठन का कि ये शुगर मिल जल्दी से जल्दी चालू हो, जिससे हमारे किसानों का भला हो। क्योंकि हमारा जो किसानों की जो युवा पीढ़ी है वो भी जो है आधी बेरोजगार है, इससे बेरोजगारी में घूम रहे हैं क्योंकि उनके काम नहीं रहे। अगर यहाँ पे ईख पैदा होगी तो हर परिवार को बराबर काम मिलेगा, उनको वर्क मिलेगा, उनका जो है जीवन जो है बढ़िया व्यतीत होगा। तो हमारा सभी से यही, किसानों से, जवानों से, सभी से यही अनुरोध है कि ये जल्दी से जल्दी हम शुगर मिल को चलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ये चालू नहीं होगा जब तक किसान का भला नहीं होगा। यही हमारा संकल्प। ये शुगर मिल बंद पड़ी है, उसके बाद में करीब 3 सरकारें, मतलब 3 बार सरकार का गठन हो चुका, लेकिन उसके बावजूद ये शुगर मिल अभी तक चालू नहीं हो पाई है। हर बार इसके नाम पर वोट भी मांगे जाते हैं, तो किसकी कमी आप मानते हैं? ऐसा है कमी तो सरकार की है, लेकिन आज हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। कमी तो किसानों की है जो वो संगठित नहीं हुए। अगर हमारा संपूर्ण किसान आज संगठन होकर के यहाँ खड़ा हो जाए ना, आकर के एक बार खड़ा भी हो जाए तो ये मिल कल ही चालू हो जाएगा। जब जब देश पे, हमारे देश पे जब आफत आती है, ये कोई विपदा आती है, तो हमेशा फौज को लगाया जाता है। तो हम सर्विस में न होकर के रिटायर फौजी होने के नाते जब हमारी किसानों की समस्या हल नहीं हुई है, हम उस समस्या को हल करने के लिए हमने ये प्रण लिया है, और उस प्रण को हम जब तक आगे रखेंगे जब तक ये हमारे को सफलता नहीं मिलेगी। यही हमारा प्रणाम है। सर, ये गन्ना मंत्री का ये बार बार आश्वासन दे के गए छाता शुगर मिल में, छाता शुगर मिल की लकड़ियों को बेच करके यहाँ से ले गए और शुगर फैक्ट्री को चालू करा देंगे। आज तक चालू नहीं हो पाई है। 3 बार छाता शुगर फैक्ट्री में आके अपने परिवार सहित शिलान्यास करके गए कि दोबारा फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। आज तक वो चालू नहीं हो पाया। नेता नगरी ने छाता शुगर फैक्ट्री का अपना धंधा कर रखा है, खाने पीने का धंधा कर बना लिया है। इसका नाम नहीं ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ योगी तरौली में सभा हुई थी तो उसमें घोषणा करके गए थे कि छाता शुगर मिल को चालू करा देंगे, आज तक उसका नाम नहीं लिया। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो तरौली में जाके घोषणा करके गए थे कि छाता शुगर मिल को चालू करा देंगे, आज तक चालू नहीं करवा पाए। इन्होंने सबने अपना धंधा बना लिया, शुगर मिल को ये चालू नहीं करना चाहता। जो जनता है परेशान है फुल, और वो इस बीजेपी को वोट नहीं दे पाएगी। तो किसी के पास जा सकते हैं, पर बीजेपी का मतलब इस हाल से मतलब लक्ष्मी नारायण जी ने जो कर रखा है उस हिसाब से मतलब वोट नहीं दे पाएंगे। हर बार जनता को ये लगता है कि हो जाएगी और हर बार मंत्री जीत जाते हैं। ये उनको गम में रखते हैं, मतलब सुविधा में रखते हैं, इसलिए मतलब उनको थोड़ा सा मतलब वोट मिल जाते हैं। झूठ बोल के लकड़ी बेच के खा गए यहाँ की सारी, जो भी है सारा जो पैसा आ रहा है वो सारा खा रहा है। देखो, जब जब यहाँ चुनाव आता है हर पंचवर्षीय योजना में, जब जब मतलब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री आते हैं और हर पंचवर्षीय योजना में घोषणा करते हैं कि अब के हम छाता चीनी मिल को चलवाएंगे, धुआं उठाएंगे, ये करेंगे। तो सरकार चाहे तो 24 घंटे में क्या नहीं कर सकती है। सरकार के बहुत लंबे हाथ हैं, लेकिन सरकार चाह नहीं। सरकार ने तो ये किसान भाइयों को गुमराह कर रखा है, डमरू बना रखा है, खिलौना बना रखा है। आते हैं पंचवर्षीय योजना में बहकाते हैं कि अब हमने ये कर देंगे, धुआं उठा देंगे, चीनी मिल में बॉयलर में आंच लगा देंगे। तो सब
20 साल तो चीनी मिल को हम देखते देखते गए, अभी तक तो न धुआं उठा और न कोई मतलब किसी की तसल्ली हुई किसान की। ये आई साल पंचवर्षीय योजना में वह धुआं उठाने आते हैं, अपनी सभा करने आते हैं और जीत जाते हैं और फिर ना वो जक्के भी देखते हैं। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री छाता से ही है। हाँ जी, गन्ना मिल हाँ जी, विभाग उन्हीं के पास है। कैबिनेट मंत्री ने कई जगह मिल यूपी में बंद हैं, वो अब तक कई मिल चल गई हैं पर लेकिन छाता चीनी मिल नहीं चली। नहीं, यहाँ क्यों नहीं नहीं रही या चलवाना नहीं चाहते? चलवाना नहीं चाहते हैं ये नेता लोग, जनता को किसानों को चूतिया बनाते हैं। हर बार यही मुद्दा आता है, लेकिन गन्ना मिल चालू नहीं हो रही। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, अभी आगामी कुछ समय बाद ही चुनाव भी होंगे, क्या लगता है मतलब जनता भाजपा की तरफ जाएगी या डाइवर्ट होगी? इस हिसाब से मतलब है कि जनता का तो रुख है, जन किधर जाए ये तो समय बताएगा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि जनता भाजपा की तरफ जाए या कांग्रेस की तरफ जाए? अब ये तो आने वाला जो समय और भविष्य वो बताएगा कि किधर जाएगी। हर बार चीनी मिल के मुद्दे पर ही राजनीति होती है। हर बार चीनी मिल के मुद्दे पर राजनीति होती है। हाँ जी, तो अब देख तो रहे इनके कर्मों को, देख तो रहे नेता लोगों को। अब समय आ रहा है, उसके बाद पता लगेगा क्या होता है कि बीजेपी को दे या कांग्रेस को बनाए या सपा को बनाए, बसपा को बनाए, ये तो फिर जनता जनार्दन है, उसका मन है, मतदान कहाँ दे। अब देखना होगा कि भूतपूर्व सैनिक परिषद का यह धरना कितना सफल होता है। वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वोट मांगने के लिए गन्ना मिल ही मुद्दा रहेगा। हर बार इसी बंद पड़ी मिल के नाम पर ही क्षेत्रीय लोगों और किसानों से वोट मांगे जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक इस बंद पड़ी शुगर मिल को शुरू नहीं करा पाया है। क्या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही हर बार किसानों को ठगा जा रहा है? क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार। मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में अग्रणी पहचान रखने वाला जसवंत टेलीकॉम, जहां मौजूद है मोबाइल से जुड़ी हर समस्या का समाधान, वह भी मथुरा में सबसे कम रेटों पर। जसवंत टेलीकॉम पर रिपेयरिंग के साथ किफायती दरों पर मौजूद है मोबाइल एक्सेसरीज, वहीं मोबाइल फोल्डर डलवाने पर पाएं आकर्षक गिफ्ट। दोस्तों राधे राधे। अगर आपके मोबाइल में कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है और आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल काम कराना है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही शहर मथुरा में जसवंत टेलीकॉम वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे आके रिपेयर करा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का भरोसेमंद स्थान जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहा, हाईवे प्लाजा के सामने, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।